शुरुआती दौर से लेकर आज तक का जो है एक सिलसिला है, इसमें काफ़ी चैलेंजेस भी आए और काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी आया और ये जो आउटकम है वो सामने है। तो शुरुआती दौर की जो पढ़ाई हुई थी हमारी वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी। मिडिल स्कूल सोनारू से 8th क्लास तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद 9th और 10th के लिए हाई स्कूल फतुहा ज्वाइन किया और 11th-12th के लिए SKMB फतुहा में एडमिशन लिया। 11th-12th के दौरान मैंने IIT का भी प्रिपरेशन शुरू कर दिया था और फर्स्ट अटैम्प्ट में IIT क्लियर हो गया और फिर मैंने IIT रुड़की से BTech की पढ़ाई की पल्प एंड पेपर इंजीनियरिंग, जिसको पेपर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि IIT क्रैक करने के साथ ही काफ़ी स्कॉलरशिप और अवार्ड मिले। चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी असिस्टेंस मिले, फिर बिहार बोर्ड से भी मेरे को मिला, फिर कॉलेज के अंदर मेरिट कंपनी से स्कॉलरशिप कंटिन्यूसली मेरे को मिला। मेरे को पता नहीं था कि किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, सीनियर से काफ़ी डर लगता था, लेकिन मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने मेहनत किया, कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया और 1 साल के अंदर ही मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ गई कि मैं इलेक्शन के लिए कैंडिडेट के रूप में पेश किया अपने आप को और भवन काउंसलर के इलेक्शन में इलेक्ट भी हुआ और उसमें जो काम किया उससे मेरे को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक रुचि जगी और मेरा वो लॉन्ग टर्म गोल हो गया। लेकिन मुझे ये था कि चूँकि लॉन्ग टर्म गोल पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया है तो शॉर्ट टर्म में जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है उसको सॉल्व करने के लिए जो जॉब करना है उसमें कुछ इस तरीके से किया जाए कि काफ़ी इफेक्टिव हो। तो मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसको कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, वो चूज़ किया 3 कारणों से। एक तो टीचिंग मेरा पैशन भी था, दूसरा ये था कि शॉर्ट टर्म के लिए कम कॉस्ट के ट्रेनिंग पे मैं काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता था और तीसरा ये था कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेरे को मिलने थे, पेरेंट्स मिलने थे, कलीग्स मिलने थे। एक डायनामिक इन्वायरमेंट था जो सिविल सर्विसेज के लिए ग्राउंड प्रिपेयर कर रहा था। मैं मैथ्स फैकल्टी के रूप में पढ़ाना स्टार्ट किया। 5 साल तक मेरी जर्नी रही और 2017 में मैंने जॉब छोड़ दिया। मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ चुकी थी, इनफ सेविंग हो गया था अगले 4-5 सालों के लिए। तो 2017 में मैंने होल हार्टेडली प्रिपरेशन शुरू किया और 2018 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट BPSC का दिया, 64th BPSC, जिसका रिज़ल्ट अभी आया है, जिसमें खुशी हो रही है मेरे को बताते हुए कि मैंने उसमें पहली रैंक हासिल की है। इसके साथ मेरा मेन गोल UPSC रहा है। लास्ट ईयर मैं UPSC में मैं इंटरव्यू तक गया हूँ और इस साल भी मैंने मेंस क्रैक किया हुआ है, इंटरव्यू पेंडिंग है, जिसका होना है इंटरव्यू। तो ये मेरी अब तक की एक शॉर्ट स्टोरी है जर्नी की। तो मैं 10th तक मैथ्स और इंग्लिश बेटर था। IIT के प्रिपरेशन के दौरान साइंस अच्छा हुआ और ये सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के दौरान मेरा सोशल साइंस पे पकड़ बना। उससे पहले तक सोशल साइंसेस में मैं थोड़ा सा वीक था। तो शुरुआत में तो स्ट्रगलिंग रहा, तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल चूज़ किया। फिर जो IIT का प्रिपरेशन किया उसमें भी साइकिल से होता बहुत भागना पड़ता था। IIT जो क्रैक हुआ वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। IIT के बाद फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी उतना नहीं रहा क्योंकि लोन सैंक्शन हो चुका था, स्कॉलरशिप भी थे। हाँ, फिर वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आई तो उसके लिए मैंने जॉब किया। लेकिन जब जॉब कर लिया था तो मेरे पास इनफ फाइनेंशियल सेविंग था, मैं कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकता था। बट कोचिंग इंस्टीट्यूट में उतना इफेक्टिव लोगों ने कहा कि लोगों ने ऐसा सजेस्ट नहीं किया कि बहुत इफेक्टिव है। मुझे भी ऐसा लगा। मैंने मैथ्स की कोचिंग ज्वाइन ज़रूर की थी, मैंने पे भी किया था सर को, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं सेल्फ़ स्टडी से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मैं लिमिटेड हेल्प लूँगा और टेस्ट सीरीज़ GS का भी और मैथ्स का भी लिया था। और सेल्फ़ स्टडी के दौरान जब मैं सोशल साइंसेस पे काम करने लगा तो काफ़ी चैलेंजेस आए, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट था। तो साइंस बैकग्राउंड में तो ये होता है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से दिमाग में फिट कर लीजिए, उसके बाद आप उसको अप्लाई कीजिए प्रॉब्लम पे। हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, बार बार अटेम्प्ट करना पड़े तब तक कि सॉल्यूशन निकल ना जाए। इसमें कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसाना होता है। पहले मुझे लगा कि सोशल साइंसेस की सारी बातें भी मैं घुसा लूँगा दिमाग में, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें मैं फिट कर दूँगा। बट ये फ्लॉप साबित हुआ क्योंकि सोशल साइंसेस में कंटेंट बहुत ज़्यादा और सारी बातें एक साथ इंफॉर्मेशन रिकॉल नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए फिर स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ा। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, मुझे लगा फेल हो रहा। तो फिर इसमें एक बात यह है कि इंटरेस्ट के बियॉन्ड भी जाके एक्सपेरिमेंट करना होता है। कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट नहीं है तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, तो जो सही स्ट्रैटेजी है उससे हम वंचित रह जाते हैं और फाइनली क्या होता है कि हम फेल हो जाते हैं। एक दिक्कत जो सबसे बड़ी आती है वो ये है कि जब प्रिपरेशन कैंडिडेट स्टार्ट करता है तो शुरुआती दौर में तो जोश रहता है, काफ़ी मेहनत करता है। धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज होने लग जाती है प्रिपरेशन में, जोश भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे फिर इंटरेस्ट के बियॉन्ड जा कर के हमें
कंसिस्टेंटली मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने सिविल सर्विसेज के लिए ऑप्शन के रूप में मैथमेटिक्स चूज़ किया था, और मैथमेटिक्स मेरे लिए एक नेचुरल चॉइस भी था, और मैंने स्टडी भी किया था, कंपेयर भी किया था, और मैथमेटिक्स मुझे लगा कि मैं अपना एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में एनफ मटेरियल था, तो मैं अपने नॉलेज को काफ़ी ब्रॉडन किया, जिससे कि इथिक्स में मेरा ब्रॉड हुआ, और मुझे लगता है कि इथिक्स के साथ सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। हमारा तो गोल है सिविल सर्विस का, और जो हमें मुकाम हासिल हुआ है उससे मैं एसडीएम के रोल अदा करूँगा, और इनसे ऊपर का जो अपॉर्चुनिटी होता है वो आईएएस रैंक को मिलता है। तो अगर मुझे आईएएस में जाने का मौका मिलता है तो ऑफ़ कोर्स मैं वो चूज़ करूँगा, ताकि मुझे बड़ा रोल जो चाहिए वो मिले। बट अगर वो नहीं होता है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ ही जो मुझे रैंक 1 मिला है, ये एक अपने आप में और इस पूरे प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि रैंक 1 ऐसा लगता था कि काश मैं कोई ऐसा एग्ज़ाम दूँ जिसमें रैंक 1 आए। और मैं बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इस साल के 1 जनवरी को मेरे को सपना आया कि रैंक 3 आया है बीपीएस से। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, और ये रैंक 1, इट वॉज रियली अनबिलीवेबल, बट इट इज़ द फैक्ट।